जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख़ावर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आइल्स और वो जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कि दोनों में से क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पे आइल्स चाहिए, कहाँ पे टॉफल चाहिए, क्या मामलात हैं और कैसे कुछ हो सकता है। क्योंकि आजकल एक एक मीडियम और भी आ गया जिसमें उन लोगों का है कि हम आपसे कोई प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी इंग्लिश जो है हम खुद एक्सेस कर लेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने उस टाइम कहा कि हम उसमें असेस करके आपकी इंग्लिश हम नोट कर लेंगे कैसी है और हम फिर आपको बता देंगे आपको आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है या ये है वो। तो मोस्टली उसमें सब लोगों को वो क्लियर कर देते हैं। ऐसे सबसे पहले आइल्स की बात कर लेते हैं। डिपेंड करता है आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट्स पे और आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स पे। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स डिमांड करती हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं डिमांड करती, वो कहती हैं जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आ जाए तो वी आर गुड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप सिर्फ ये कह दें कि जी हमने अपने जो बैचलर के कोर्सेज हैं तो वो सारे जो हैं ऑलरेडी इंग्लिश में किए हुए हैं, तो वो उसको भी मान लेते हैं। उसके बाद आपसे प्रोफिशिएंसी लेटर भी नहीं मांगते। बैचलर का केस थोड़ा सा अलग है। वो उसके लिए मोस्टली क्योंकि केसेस वो कोर्सेज जो हैं वो जर्मन में हैं, तो इसलिए वो अपनी जर्मन पहले पढ़ाते हैं। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एफएससी की समटाइम्स, अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम हो। जैसे एफा मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में आजकल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर का कोर्स है, वो उसमें उसके रिक्वायरमेंट के लिए इंग्लिश आइल्स और या टॉफल लेते हैं। अब समटाइम्स ऐसा भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइल्स का सर्टिफिकेट मांगती हैं टॉफल का, और उसके बाद लेकिन आप उनसे आर्ग्यूमेंट करो कि जी मैंने अपनी पढ़ी जो है सब कुछ प्रीवियस स्टडी जो है वो इंग्लिश में की हुई है एंड ऑल सारा कुछ, तो वो आपकी वो बात भी मान लेते हैं और आपसे आइल्स सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करते। और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डट जाती हैं। जो डट जाने से मुराद ये है वो आइल्स का सर्टिफिकेट लेती ही लेती हैं। आप उनसे जितना मर्जी आर्गूमेंट कर लो, वो आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि जी आपको आइल्स चाहिए कि आपको आइल्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर चाहिए तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। फिर इसमें लड़कों का सवाल था बहुत सारा कि आइल्स आसान है कि टॉफल। यकीनन आइल्स आसान है, टॉफल थोड़ा मुश्किल है। और आइल्स बहुत सारे लोग दे चुके हैं, बच्चे बहुत सारे देते रहते हैं, तो आइल्स उनको काफ़ी इजी लगता है टॉफल के निस्बत। दूसरी इसमें एक बात ये मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे बहुत घबराते हैं इंग्लिश के लिए कि यार हम कैसे करेंगे आइल्स की वो फलाना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आइल्स की बुक्स लें या जो आपको कोर्सेज कराते हैं वो इजीली आपको 6 हाफ बैंड जो है वो तो बिल्कुल आसानी से आपको ले देते हैं। यहाँ पे ऐसे लड़के भी हैं जो शायद पहले अपना साइन भी नहीं कर सकते थे इंग्लिश में, बट आइल्स 6.5 बैंड लेके आए। वो एक अलग स्टोरी है कैसे लेके आए हैं, लेकिन ले आते होते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इजीली हो जाता है, आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो हो जाता है। आप अच्छे से पढ़ाई करें आइल्स की कहीं से तो इजीली मैनेज हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। तो इसके बाद मसला ये है कि इसके बाद अगली बात ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है। आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है, इसमें लिखा होता है कि जी आपके सारे जो पहले के कोर्सेज हैं जो आपने पढ़े हैं बैचलर्स में वो सब आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन था चाहे वो इंग्लिश था एंड ऑल सारा कुछ। तो उस वजह से फिर ये सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि आपने सब कुछ इंग्लिश में किया हुआ है, तो आपको आइल्स एग्जाम कर देती हैं कुछ सारी यूनिवर्सिटीज़। अब वो प्रोफिशिएंसी लेटर जब अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी बड़े से साइन करा के भेज देते हो, एक्सेप्ट हो जाता है एंड दैट्स इट। उसकी जगह उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। अब एक दो पार्ट्स ऐसे भी आए, मतलब एक दो बच्चों ने ये भी बताया कि सर हमारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ऑफर नहीं कर रही। तो यार अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ऑफर नहीं कर रही तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें, उनको बताएं कि वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं। कि अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ही नहीं वो दे सकते अपने बच्चों को, तो वो कहते हैं जी यूनिवर्सिटी कहती है हम साइन नहीं करते ऐसी कोई चीज़। भाई आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें, उन्हें कहें कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो वो आपको प्रोफिशिएंसी लेटर दे देते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ उन्हें ये लिखना होता है कि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो बाकी कुछ आजकल नया मोड भी निकला है, वो आपको इंटरव्यू से असेस कर लेते हैं कि जी इंटरव्यू इज़ गुड विद इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट। वो आपके बोलने से समझ लेते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये सारा मामला है। वो आपको कह देते हैं अच्छा ठीक है यू आर गुड विद इंग्लिश, वी डोंट रिक्वायर अ सर्टिफिकेट, वी डोंट रिक्वायर दिस, आपकी इंग्लिश अंग्रेज़ी ठीक है तो वी गिव यू एडमिशन। तो ये 3-4 पार्ट्स हैं जहाँ पे आइल्स चाहिए, वहाँ पे तो आपको आइल्स चाहिए, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर आपका कोर्स आपको बता देगा उसकी रिक्वायरमेंट्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स डिमांड करते हुए भी आपके प्रोफिशिएंसी लेटर पे मान जाएंगी, कुछ की डिमांड ही प्रोफिशिएंसी लेटर होगी और प्रोफिशिएंसी लेटर आपको देना पड़ेगा।
आजकल एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं आर्ट्स के कोर्सेज़ के लिए हेल्प कर रहा हूँ, उनको जर्मन चाहिए C2 लेवल पे, सॉरी जर्मन नहीं, इंग्लिश चाहिए C1 C2 लेवल पे वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं जो पीछे इंटरलिंक है इंग्लिश से, तो उसके लिए उनको उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी हाई है। तो ये मुख्तलिफ डिमांड्स हैं ऐसे इंग्लिश की। आइल्स मैंने आपको बताया करना भी हो तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बच्चे मेहनत करके कर लेते हैं आइल्स। आप परेशान ना हो उसके लिए, वो थोड़ी एफर्ट करें तो वो भी ईजिली निकल जाएगा और अच्छे बैंड से निकल जाएगा। और ये फिर मैं बता रहा था कि जहाँ पे आइल्स चाहिए वहाँ पे आइल्स चाहिए, जहाँ पे आइल्स थोड़ा सा नहीं चाहिए वो प्रोफिशेंसी लेके मान जाएंगे, कुछ प्रोफिशेंसी वाले तो लेंगे ही प्रोफिशेंसी लेटर। और बाकी आजकल एक नया मोड है जो वो आपके इंटरव्यू से आपको जज करके बता देते हैं आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ होता है आइल्स का। अगर आपके इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछ लें मेरे से और मुझे बताएं, मैं इनको आंसर करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें और अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।